जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सदा सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम इस श्लोक पर हैं। गुरु उपसत्ति और प्रश्न विधि। गुरु के शरण में जाना और गुरु से प्रश्नों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। भगवद गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो यहाँ उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मनः उपसीदेत
गुरुम प्राज्ञम यस्मात् बंध विमोक्षणम, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। जस्ट टू क्विकली रिकैप्चुलेट, हमने हमारे जो आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, इसमें पहले हमें मोक्ष प्राप्ति के बारे में इच्छा होती है, बिना जाने कि मोक्ष क्या है। तो मैं मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता। उसके बाद वाले स्टेज में जब ये भगवत गीता का और उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, तो तभी हमें पता चलता है कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता। तो मैं आत्मज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करने को इच्छुक हूं, और तभी मैं जिज्ञासु बनता हूं। तो ये मुमुक्षु से जिज्ञासु बनना जरूरी है। और मात्र जिज्ञासु बन के रहेंगे और आत्मज्ञान का सही सही बारे में पता नहीं होगा, तो कोहम कोहम मैं कौन हूं करते करते बैठे रहेंगे वैसे ही। और क्योंकि आत्मज्ञान का सही परिचय नहीं है, इसलिए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, तो मैं पप्पू हूँ मैं पप्पू हूँ मैं पप्पू हूँ चलता रहेगा, क्योंकि अपना जो सही स्वरूप है वही सामने आएगा। लेकिन इस जिज्ञासु कक्षा में से हमें शास्त्रों का सही सही अध्ययन करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन करना है। और तीसरा जो हमारा कन्वर्जन होता है, वह जिज्ञासु से शुश्रूषः, यानी मैं आत्म तत्व के बारे में पहले मुमुक्षु हूं, फिर उसके बारे में जानने की मुझमें इच्छा होती है, मैं जिज्ञासु बनता हूं। और फिर जब भी मैं किसी सक्षम गुरु के छत्र छाया में जाकर वेदों का उपनिषदों का अध्ययन करता हूं, तब मैं शुश्रूषः कहा जाता हूं। और ये जो इंटरनल कन्वर्जन, हमारा जो आंतरिक परिवर्तन है, वह बहुत जरूरी है। तत्व जिज्ञासु आत्मनः, जिज्ञासु यानी ज्ञातुम इच्छु, जानने के लिए जो इच्छा रखता है वो। अभी उसको करना क्या चाहिए? तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं, उपसीदेत गुरुम प्राज्ञम। जब भी शुश्रूषु बना, ये बात भी हमने करी थी, शुश्रूषा सेवा के अर्थ में भी इसको लेते हैं हम, यानी कि गुरु की सेवा करते हुए जब भी आत्मज्ञान के बारे में जानने के लिए हम इच्छुक हैं, तभी हम श्रवण के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त करते हैं, शुश्रूषा। और श्रवणम का भी हमने अर्थ देखा था, सातत्य से विधि पूर्वक वेदांतों का अध्ययन लंबे अरसे तक किसी शास्त्र ज्ञाता की निगरानी में करना। अंग्रेजी में कहूं
तो consistent and systematic study of Vedantic scriptures for a prolonged time under guidance of a competent spiritual guide. और इसके लिए समय चाहिए, ये क्रैश कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स करेंगे तो ये क्रैश ही हो जाएगा। ये सब बातें हमने लास्ट टाइम करी थी। फिर इंद्र ब्रह्मा जी के पास जब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, तभी उनको 108 साल लगा, 101 साल लगा ज्ञान प्राप्त करते हुए। प्रोसेस के बारे में भी हमने देखा था। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, उपसीदेत गुरुम प्राज्ञम, हमें गुरु के पास जाना होगा। अब ये तो हमें भगवत गीता से भी मालूम है, तद्विधि प्रणिपाते मन प्रणिपाते नमः से। गुरु के बिना यदि हम ये सीखने की कोशिश करेंगे तो इसमें डेंजर है, धोखा है। भूपेंद्र भाई जी के ही शब्द कोट करूं तो वो हमेशा कहा करते हैं कि यू कैन नॉट मेक गूगल योर गुरु। गूगल गुरु नहीं बन सकता। उसका रीजन है, गूगल में खोज करने से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन जितनी काम की चीज मिलती है उतना कचरा भी मिलता है। और ये काम का है और ये कचरा है, यह डिसिफर करने की जब तक हमारे में विवेक बुद्धि नहीं आती, तब तक गूगल को गुरु नहीं मानना चाहिए, या तो गूगल को गुरु नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारी ये गलतफहमी होती है, हम तो पढ़े लिखे हैं, वी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्या, लेकिन गूगल में से भी जो कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी सत्यता परखने के लिए भी हमारे पास एक नजरिए चाहिए, एक दृष्टि चाहिए। मैं भी गूगल से बहुत कुछ सर्च करता हूँ, बहुत सारी चीजें आपके सामने लाकर रखता हूँ गूगल से सर्च करते हुए। और एक चीज मैंने देखी है कि किसी विषय पर किसी ने कुछ लिख दिया तो एटलीस्ट 8-10 वेबसाइट वाले ऐसे होते हैं कॉपी मास्टर, सीधा इधर से उठाकर उसमें कॉपी कर देते हैं और वो अपनी वेबसाइट को प्रोपेगेट करते हैं। आजकल ये यूट्यूब में बहुत चला है। यूट्यूब में क्या है कि आपकी इतनी लाइक्स हो गई, इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, इतना टाइम पर इतने समय तक आपका वीडियो देखा गया, तो यूट्यूब वाले कुछ पैसे देते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग कैची टाइटल्स बनाकर, क्या, मान लीजिए रामभद्राचार्य जी आ गए और रामभद्राचार्य जी ने मान लीजिए कि अपने मोदी जी के बारे में, चलिए कुछ दो शब्द कहे होंगे, अच्छे शब्द कहे होंगे, लेकिन वो अपने चैनल को बढ़ाने के लिए टाइटल क्या लगे, अरे रामभद्राचार्य जी मोदी के बारे में ये क्या कह गए। ऐसा टाइटल पढ़कर हमें इंतजारी होती है कि भाई एक रामभद्राचार्य ने क्या बोला, और वो 15-20 मिनट का जो वीडियो है वो मोदी जी के बारे में क्या उल्टा सुल्टा कुछ कह रहे हैं, वो सुनने के लिए हमारी इंतजार में वो पूरा वीडियो में देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो वीडियो क्लिप की स्ट्राइक रेट बढ़ गई। अच्छा, आपने देखा स्ट्राइक रेट बढ़ी तो वह यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो दूसरों के सामने वो फ्लैश करेगा, वही वीडियो फ्लैश करेगा, तो फिर दूसरे भी उसको देखने के लिए लालायित होते हैं और इस तरीके से उसकी विजिबिलिटी
बढ़ती जाती है, और इवेंचुअली जिसने वो क्लिप बनाई थी उसके कुछ 10,000 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए या तो व्यूज हो गए, तो उसको यूट्यूब वाले पैसे देते हैं। और ये पैसा कमाने का धंधा आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है। ये कुकरी शोज जो आते हैं, बहुत सारे कुकरी शोज आते हैं, अलग प्रकारना ढोकळा बनावવાની રીત, 10 मिनट में ढोकला, इंस्टेंट ढोकला, ऐसा कैची टाइटल देते हैं, आप पूरा वीडियो देखते हैं और फिर उसकी रीत से बनाने जाओ, कुछ नहीं होता है। एनीवे, कहने का तात्पर्य यह है कि इंटरनेट से हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल। इसलिए यहाँ कहा गया है कि बिना गुरु के, बिना गाइड के यदि शास्त्रों का अध्ययन हम करने जाएं तो वह इफेक्टिव नहीं होगा, और इसलिए हमें गुरु की जरूरत है। अभी यहाँ गुरु, वो जो ट्रेडिशनल गुरु की जो व्याख्या है वो हमने, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दोबारा मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ गुरु यानी कोई राहबर, कोई राह दिखाने वाला, जो कोई जानकार व्यक्ति, वन हु कैन, हमें कहीं जाना है तो हमें रास्ता बताने वाला। अभी रास्ता दिखाने वाला रास्ता बनाता नहीं है, बराबर है। मान लीजिए कि हमें कहीं जाना है, या कोई भट्टी मार्ग आ गया और वो बोला आशा नगर में यहाँ जाना है, तो बोला हाँ मुझे मालूम, चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेकर जाता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि 90 फीट रोड मैंने बनाया है, बराबर, किसी ने बनाया है, उसके वो रास्ते से हम चले हैं, हमें उसके बारे में जानकारी है, तो हम उनका हाथ पकड़कर उनको ले जाते हैं, या तो हमारे साथ उनको बताया गया चलो भाई यहाँ जाना है, तो हम आपको ले जाते हैं। तो ये राहबर की दृष्टि से यहाँ गुरु शब्द का प्रयोजन किया गया है। राहबर की दृष्टि से भी प्रयोजन किया गया। गुरु तो है ही, ओरिजिनल गुरु के जो गुरु तत्व जो है वो बात तो है ही है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं पहले, सबसे पहले गुरु की जरूरत है। और वो गुरु कैसे होने चाहिए? तो पहला क्वालिफिकेशन दिया प्राज्ञम। प्राज्ञम, थोड़ा इसका लाइटर विन में उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तत्वबोध में हमने मन की 3 अवस्थाएं देखी थी, विश्व यानी जागृत, तेजस यानी स्वप्न, और प्राज्ञ यानी सुषुप्त, सोने वाला। तो यहाँ ये प्राज्ञ गुरु का अर्थ, इट डजंट मीन यू टू गो टू स्लीपिंग गुरु, सोने वाला गुरु नहीं। यहाँ प्राज्ञ यानी सुषुप्त गुरु नहीं, यहाँ प्राज्ञा का अर्थ है प्रबुद्ध गुरु, एनलाइटेंड पर्सन, वाइज, जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में उनको कुछ पता है, जानते हैं, और शास्त्रों की जो बातें हैं वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। प्रकर्षेण जानाते इति प्राज्ञः, यानी जो अच्छी तरह से जानते हैं, यानी प्राज्ञ का सीधा साधा अर्थ है प्रबुद्ध, एनलाइटेंड। उपासिते, उसकी उपासना करनी चाहिए, यानी दैट गुरु शुड बी वर्शिप्ड, दैट गुरु शुड बी सर्व्ड, ऐसा उसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन उपासिते का अर्थ वर्शिप करना, यानी उनका भजन नहीं करना है, कि जो भी गुरु है वो उस गुरु का नाम लेकर अलग अलग प्रकार के भजन गाना, ये वर्शिप नहीं है। और सेवा भी, जो पहले के जमाने में जो गुरु की सेवा हुआ करती थी, वह भी अभी आज के जमाने में, आज के परिप्रेक्ष्य में वह मुमकिन भी नहीं है, शक्य भी नहीं है। तो गुरु की उपासना कैसी करनी है? तो इसका सीधा साधा अर्थ है, जो भी हमें कहा जाता है उसके ऊपर हम अच्छी तरह से ध्यान से उसका श्रवण करें, उसके ऊपर मनन करें, और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें,
और न समझे तो प्रश्न पूछकर उसका खुलासा करें। वही वापस तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया वाली बात है। चलो, बात निकली है तो एक खुशी की बात भी आपके साथ शेयर कर लूं कि हमारे साथ यहाँ जो भी बैठे हैं हमारे साध्यायी, वो सब काफ़ी अलर्ट हैं। उनकी वजह से अलर्टनेस यहाँ से भी रखनी पड़ती है। ये बात गत सत्र में कही गई थी, आज मैं फिर से दोहराता हूँ, इसलिए कि गत सत्र के बाद में ये बात कही जाने के बाद फिर से एक दो मैसेजेस आए हैं कि भाई एक सत्र में अरे बेटा सॉरी, शम दम आदेश षटक संपत्ति, सॉरी, शम और दम, ये दो शब्द उल्टे बताए गए थे एक पर्टिकुलर सत्र में। और वो जो भी लास्ट सत्र के आगे भी जो स्वाध्याय उन्होंने बताया था, फिर बाद लास्ट सत्र में खुलासा कर हो ही गया था हमारा। उसके बाद वापस आज ये खुलासा इसलिए करो कि उसके बाद भी और भी मैसेजेस आए हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में शम और दम ये हो गया है। इट वॉज टंग ऑफ स्लिप, सॉरी, तो स्लिप ऑफ टंग, बोलने में उल्टा सीधा हो गया था और फिर वो प्रवाह में बह गए थे। एक खुशी की बात, गत सत्र में तो ये बात करी थी, आज इसको मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि मैं अपनी ही बात का खंडन करना चाहूंगा कि कई बार मैं आपसे कहता हूं कि रिकॉर्डेड जो हमारी सेशंस है उसको सुनने से लाइव सुनना ज़्यादा अच्छा है। कि आप आमने सामने बैठे हैं तो उसमें ज़्यादा आनंद आता है। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है, ऐसा मैं बार बार कहा करता हूँ। लेकिन ये जो शम और दम के बारे में जो फीडबैक आए उसके ऊपर से मुझे लगता है कि कभी कभी रिकॉर्डेड वाला भी अच्छा है, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई तो यू कैन गो बैक एंड लिसन टू इट। यहाँ रूबरू में मैंने उल्टा सीधा कह दिया, आपने सुन लिया और निकल भी गया। आप में से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा अरे भाई आपने उल्टा कहा है, क्योंकि एट दैट टाइम वो फ्लो जो फ्लो में यहाँ से जो फ्लो चल रहा है उसी फ्लो में आप भी बह रहे हैं। तो हम सब उसी फ्लो में बह गए, किसी किसी को ध्यान में नहीं आके उल्टा सीधा कहा गया। लेकिन जब भी रिकॉर्डेड सुनते हैं तो वापस जाके वापस दो बार सुन सकते हैं, अरे कुछ गड़बड़ है। सो दैट हैज ए एडवांटेज ऑल्सो, उसका फायदा भी है। तो अभी मैं अपने ही वक्तव्य को थोड़ा और ज्यादा पुष्ट करूंगा कि रूबरू तो सुनो ही और एक बार रिकॉर्डेड भी सुन लो, ताकि लेसन पक्का हो जाए। सो उपासिते वर्शिप्ड एंड सर्व्ड, इसका अर्थ यह है कि जो भी ज्ञान हमें दिया जाता है उस ज्ञान को अच्छी तरह भली भांति आत्मसात करने की कोशिश करना, यानी वी हैव टू बी सिंसियर इन अवर स्टडीज। गुरु की सेवा यानी यही, उतना ही है इसमें। गुरु यानी हमारे शास्त्रों की सेवा। अल्टीमेटली हमारे गुरु कौन है? शास्त्र हैं। वेदांत के अध्ययन में हमारे गुरु शास्त्र हैं। तो शास्त्र से जो भी बातें हमें सीखने को मिलती हैं उनको ध्यान देकर भली भांति सुने, अच्छी तरह से सुने और आत्मसात करने की कोशिश करें। दैट इज उपासीते। और ये क्यों करना है? यस्मात् बंध विमोक्षणम। हम किसी ज्ञानी के पास बहुत सारे मकसद से जा सकते हैं। कोई कोई लोग ऐसे गुरुजन के पास सांसारिक प्रश्न लेकर जाते हैं। क्या मेरे बेटे और बहू से मेरी अनबनी बन रही है और मेरा कहा नहीं मानते हैं, तो गुरु जी बोलिए मैं क्या करूं? या तो आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, सर भारी भारी रहता है। मैं अभी गुरु जी को वो पूछने के लिए जाते हैं व्यवहारिक संबंध को कैसे सुधारें, तबीयत को कैसे सुधारें। भाई तबीयत सुधारना है तो डॉक्टर या तो वैद्य के पास जाओ, व्यवहारिक संबंध सुधारना है तो अपने बुजुर्गों, कुटुंब के बुजुर्गों के पास जाओ।
शंकराचार्य जी स्पेसिफिकली कहते हैं कि गुरु के पास इसलिए जाना कि अस्मात् बंध विमोक्षणम, यानी ज्ञानी के पास दूसरे किसी बात के लिए जाना नहीं है, इस बंधन में से मुक्ति कैसे मिले वह सीखने के लिए गुरु के पास जाना है। एक फ्रेज जो मैं बार बार यूज करता हूं, तलवार लेकर भिंडी काटी नहीं जाती, भिंडी काटने के लिए चप्पू काफी है। तो ये वेदांतिक गुरु रूपी तलवार लेकर सांसारिक प्रॉब्लम या तो हमारे स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रॉब्लम की भिंडी काटने नहीं जा सकते। वो उस गुरु का वो गुरु रूपी तलवार का काम नहीं है। तलवार गुरु गुरु रूपी तलवार का काम है हमारे जो अज्ञान रूपी जो बंधन है, उन बंधनों को काटने के लिए उस तलवार का उपयोग करना है। यस्मात् बंध विमोक्षणम, यानी उसका सही सही उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए है। यानी यस्मात यानी जिनकी वजह से बंध विमोक्षणम, हम हमारे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और ये बंधन क्या है? हमारा शरीर के साथ का पंचकोश कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं। और जो पांच कोश हैं, अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक, ये पांचों कोश जो हैं वह हमारे बंधन है। धीरे 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 एक एक बंधन को, एक एक बेड़ियों को तोड़ना है। और जब ये बंधन टूटेंगे तभी हम मुक्त हो जाएंगे। और ये तभी शक्य होगा जब भी हम वेदांत का विधि पूर्वक सिस्टमेटिक अध्ययन करेंगे। अभी यह बात भी लास्ट टाइम करी थी और मैंने कहा था कि वापस इसके ऊपर एक बार दृष्टिपात करना है, भक्ति के बारे में। हम वेदांत का जब भी अध्ययन करते हैं तभी ज्ञान की महिमा ज्यादा गाते हैं और भक्ति को गौण समझते हैं। और कभी कभी जो ज्ञान मार्ग के लोग हैं या तो ज्ञान मार्ग में मानने वाले लोग हैं, वो भक्ति को अपने गुजराती में कहेंगे वेवला वेड़ा समझे कि आ आत्मा जिनकी करो नहीं। लेकिन शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में ही भक्ति की भी महिमा गाई है, जिसके दो श्लोक हैं जिसको हमने टच किया था लास्ट टाइम। आज थोड़ा उसके बारे में जरा सी चर्चा कर लें। डिस्प्ले करता हूं। डिस्प्ले आपको दिख रहा है ना? मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, यू कैन सी इट ना? मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। मोक्ष कारण सामग्र्याम, मोक्ष की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही एव गरीयसी, भक्ति सबसे बढ़कर है। यानी विवेक चूड़ामणि जो ज्ञान का ग्रंथ है उसमें शंकराचार्य जी भक्ति की भी महिमा गा रहे हैं। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति ही इति अभिधीयते, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। और स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति ही इति अपरे जगुहु, और कोई लोग अपने स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है ऐसा भी कहते हैं। यानी शंकराचार्य जी अपनी भी बात करते हैं और लोग भी जो भक्ति के बारे में कहते हैं उनको भी एक लाइन में यहाँ कोट किया। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले इसके संबंध में। गुरु के पास हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूर जाते हैं। मोक्ष कारण समग्रम भक्ति ही एव गरीयसी। भक्ति गरीयसी, गरीयसी यानी सुपीरियर, बाकी की सभी साधनाओं में भक्ति
श्रेष्ठ है, गरीयसी। गरीयसी कंपैरेटिव डिग्री है, गुरु गरियान गरीयसी। और दूसरी लाइन में शंकराचार्य जी कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। तो भक्ति का यहाँ 3 अर्थ कहे गए हैं। हमारा क्या लेवल है समझदारी का, उसके ऊपर। कर्मयोग के लेवल के ऊपर भक्ति का अर्थ है इस जगत को ब्रह्ममय देखना, यानी इस जगत को परमात्मा का ही स्वरूप समझकर जगत की सेवा करना। यानी वो परमात्मा की सेवा हो गई तो ये निष्काम कर्मयोग हो जाएगा, बराबर। और निष्काम कर्मयोग से क्या होता है? चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है, क्या होता है? मुक्ति मिलती है, बराबर। पॉइंट नंबर 1। उपासना योग या तो भक्ति योग में भक्ति का अर्थ है ये पूरा जगत परमात्मा ही है और उनका ध्यान करना। से कर्मयोग में क्या था? इस जगत को ब्रह्ममय परमात्मामय देखना, ब्रह्मांड को, और उसकी सेवा करना, दैट इज कर्मयोग। उपासना योग में इसी ब्रह्मांड को ब्रह्म के स्वरूप में देखना, परमात्मा के स्वरूप में देखना और उनकी उपासना करना। और ज्ञान योग के संदर्भ में देखें तो भक्ति यानी स्वस्वरूप अनुसंधानम, यानी अपने ही स्वरूप का, यानी कि परम तत्व का अनुसंधान करना, वह ज्ञान योग है। तो भक्ति के 3 अर्थ हुए, कर्म योग में, उपासना योग में और ज्ञान योग में। तीनों योग में भक्ति जरूरी है या तो भक्ति श्रेष्ठ है। और इसलिए भक्ति यानी परमात्मा के साथ का हमारा अनुसंधान। तो ये जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं हमारे, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वह यह भक्ति के पुरस्कर्ता भी होने चाहिए। मात्र शुष्क ज्ञान से बात नहीं चलेगी। बेनोनी भाषा में कहिए तो मोण वगैरह रोटली बने नहीं, न बने तो कड़क बने, खावानी मजा ना आवे, खाने में अच्छी नहीं लगती। तो રોટલીના લોટમાં, ભાખરીના લોટમાં, થેપલામાં મોણ નાખવું જોઈએ તો જ એ સોફ્ટ અને ખાવાની મજા આવે। એવી રીતે જ્ઞાન શુષ્ક છે, એમાં ભક્તિનું મોણ નાખવું જરૂરી છે, તો સુપાચ્ય अथवा स्वादिष्ट बने। आइए अभी इसी बात को आगे ले जाते हैं। तो ये जो 33वां श्लोक जो हम देख रहे थे, उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मनः, यानी कि साधन चतुष्टय से जो संपन्न है, विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व से संपन्न जो व्यक्ति है, उसने क्या करना चाहिए? उपसीदेत गुरुम प्राज्ञम, गुरु के पास जाना चाहिए जो प्राज्ञ है, जिससे हमारे बंधन टूट सकते हैं, बंधन की निवृत्ति हो। और वो गुरु कैसे होने चाहिए, इसका क्वालिफिकेशन अभी शंकराचार्य जी आगे बता रहे हैं। श्रोत्रियो वृजिनो काम हतो, सॉरी, श्रोत्रियो वृजिनो काम हतो यो ब्रह्म वित्तमः। चलो इस लाइन के ऊपर ही हम कंटिन्यूट करते हैं। इसकी संधि ऐसी है, श्रोत्रिय अवृजिन
अकामहतः यह ब्रह्मवित्तमः, यानी ब्रह्मवित्त यानी ब्रह्मनिष्ठ विद्वान गुरु की शरण में जाना उचित है। जो श्रोत्रिय है, अजिनः है, अकामहतः, ब्रह्मवित्तम है। ये जो चार बातें कही गई हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। गुरु के लक्षण। ये लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट इट फर्दर। ये दोनों ये जो बातें यहाँ जो शंकराचार्य जी लिख रहे हैं वो उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद और मुंडक उपनिषद में उसी का रेफरेंस है, यही श्लोक मिलते जुलते वहां भी हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। पहला क्वालिफिकेशन श्रोत्रिय, यानी जिसने स्वयं अध्ययन किया है। वेदांत का अध्ययन जिसने अपने गुरु के पास से किया है, यानी श्रोत्रिय का अर्थ है जिसने वेद का अध्ययन गुरु से किया है। ये क्यों जरूरी है? वेदांत का अध्ययन गुरु से करना, यानी जिससे आप वेदों का अध्ययन कर रहे हैं उस व्यक्ति ने किसी कॉम्पिटेंट व्यक्ति के पास से ज्ञान उपार्जित किया होना चाहिए। क्योंकि वेदांत को सिखाने का भी एक तरीका है, और वो सिखाने का तरीका भी उसने आत्मसात किया होना चाहिए। क्योंकि ये वेदांत का जो अध्ययन और अध्यापन जो है वह मात्र, इट इज नॉट स्टोरी टेलिंग। ये कथा नहीं है। कथा में क्या है कि भाई कहानी आती हैं और उसको जितना भी आप रोचक बनाना चाहो बना बना सकते हैं। ये वेदांत इटसेल्फ इज ए ड्राई सब्जेक्ट। एक तो विषय ही शुष्क है, और ये शुष्क विषय को कहते हैं ना कि वो जार्गनबाजी न करते हुए सरल भाषा में लोकभोग्य बना सकें या तो हमारी समझ में आ सके, उस तरीके से उसको उसकी पेशगी करना, रजूआत करना, वह भी एक कला है। वो कला भी आत्मसात की हुई होनी चाहिए ऐसे गुरु को, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। दैट इज मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग। श्रोत्रियम का एक अर्थ यह है कि कम्युनिकेशन स्किल, जो बात आपसे कहनी है वह बात आप तक पहुंच सके उस तरीके से आपके सामने उसको पेश करना। क्योंकि विज्ञान एक बात है, नॉलेज इज वन थिंग, कम्युनिकेशन इज दूसरी पहलू है। मेरे पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन यदि आप मेरे से बात करो आधा घंटा, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मैंने एकदम फ्लावरी लैंग्वेज में आधा घंटा आपको प्रवचन दे दिया, लेकिन आधा घंटा बैठने के बाद आप सोचोगे कि ये क्या बोल क्या गए हैं, व्हाट डिड ही से। आई मीन इसका कुछ मतलब है कि अर्थ निकलता है क्या उससे? कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा भराना। यानी दोनों चीजें जरूरी हैं। शास्त्रों का ज्ञान होना भी जरूरी है,
और वो ज्ञान कैसे उसको प्रोपेगेट करना, उसको जो जो श्रोता है उसके सामने किस तरीके से परोसना, ये दोनों बातें अत्यधिक जरूरी है। और हमारे किसी चिंतक ने कहा, स्वामी जी ने कहा है कि किसी किसी को ये कला आत्मसात होती है पूर्व जन्म के कर्म की वजह से भी। अभी मात्र जो ज्ञानी व्यक्ति है उनको वंदन करें, लेकिन उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं। सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं। स्कूल में पढ़ाने के लिए जब भी शिक्षक या तो शिक्षिका की नियुक्ति करनी होती है, तो उनको भी बेसिक क्वालिफिकेशन लगता है, बीएड एमएड वगैरह कुछ करना पड़ता है। और यानी बीएड एमएड में क्या है, ये पढ़ाने की पद्धति उनको सिखाई जाती है अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे हैव लर्नड। इसी तरह ये वेदांतिक बीएड एमएड होना जिसके पास है, इसको श्रोत्रिय कहा गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदांत की स्कूल में ऐसे सर्टिफिकेट्स मिलते नहीं हैं। यानी हमें उस व्यक्ति की कॉम्पिटेंस के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ये श्रोत्रिय हुआ। दूसरा है ब्रह्मवित्तम। ब्रह्मवित्तम यानी ब्रह्म के बारे में जिसके पास जानकारी हो। तो जिसके पास ज्ञान भी है, कम्युनिकेशन स्किल भी है, वही व्यक्ति ये अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। इसलिए गुरु मस्ट बी श्रोत्रिय ब्रह्मवित्तम ब्रह्मनिष्ठ। उसकी ब्रह्म सी शंकराचार्य जी दो शब्द का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मवित्तम और ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मवित्तम यानी कि ब्रह्म के बारे में जानकारी है, लेकिन ब्रह्म में मेरी श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है। भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, उनकी जीवनी पूरी मैंने पढ़ ली है और बड़े बड़े ग्रंथों से पढ़ा है। कई कई स्कॉलर्स को मैंने भगवान कृष्ण के बारे में बताते हुए बोला, और मेरे को तो भगवान कृष्ण के ऊपर अफाट ज्ञान है। कृष्ण के ऊपर मुझे बोलने को बोलो तो मैं 3 घंटे का लेक्चर दे दूं आपको, आप और आई कैन इम्प्रेस यू विद डिटेल्स। लेकिन कृष्ण में मेरी श्रद्धा नहीं है। आई डोंट कंसिडर हिम एज माई आराध्य देव। तो निष्ठा नहीं है, ब्रह्मवित्त है लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। तो गुरु मस्ट बी श्रोत्रिय, ब्रह्मवित्तम और ब्रह्मनिष्ठ। यानी जिसने ज्ञान प्राप्त करा है, ज्ञान कैसे उसको प्रोपगेट करना, उसके बारे में कम्युनिकेशन स्किल भी उसके पास है, जो ब्रह्म के बारे में जिसके पास जानकारी है और ब्रह्म में निष्ठा भी है, ऐसे व्यक्ति को गुरु तरीके से पसंद करना चाहिए। और एक मिनट, हाँ इसमें है ना कि मैं अगला श्लोक में तो कहीं लाइट नहीं कर रहा हूँ, जरा देख चेक कर लूँ। एक मिनट, आई जस्ट डिस्प्ले द श्लोक। इसमें से एक शब्द आ रहा है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। श्रोत्रिय अवृजिन अकामहत ब्रह्मवित्तम। तो अभी अवृजिन और अकामहतों की बात करनी है हमें। अवृजिन, अवृजिन यानी कि जिसकी जीवन शैली
और उसका अपना बिहेवियर धर्म के अनुरूप हो, मात्र धर्म की बात करने वाला ना हो, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल और उसकी बिहेवियर दोनों ब्रह्म के अनुरूप होनी चाहिए। यानी जिसके जीवन में कोई अधार्मिक प्रवृत्ति या ना हो, धर्म की विरुद्ध प्रवृत्ति ना हो, यानी कि इन शॉर्ट वो धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। अभी यहाँ एक बात के ऊपर बहुत एज ए क्या कहूं, अलर्टनेस है, तो चेतावनी के रूप में ये बात कही जा रही है कि जो वेदांत का सखत अध्ययन करते हैं ना, प्रखंड वेदांती लोग जो हैं, जो एकदम ज्ञान निष्ठ है, वैसे व्यक्ति, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या करते रहते हैं, तो बोलते हैं हमारा ब्रह्म से लेना देना है, जगत तो मिथ्या, जगत के साथ हमारे को लेना देना नहीं है। तो जगत में जो भी कुछ चल रहा है, वी हैव नथिंग टू डू विथ इट। और इसलिए बोला जो धर्म है, धर्म क्या है? इट इज ए रूल बुक, डूज एंड डोंट्स। और ये रूल बुक किसके लिए? डूज एंड डोंट्स, जगत में रहने के लिए। तुमको इस जगत में अच्छी तरह से शांति से रहना है, तो ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, इट्स ए रूल बुक। बोला हम तो वेदांती नहीं, हम तो खाली ब्रह्म में ही मानते हैं, जगन मिथ्या है तो सब मिथ्या है। यानी कि धर्म के द्वारा हमें जो सिखाया जाता है उसकी भी वो उपेक्षा करने लगते हैं। वो धर्म में सिखाता क्या है? एथिक्स एंड मोरालिटी। एथिक्स एंड मोरालिटी इज फॉर द पीपल, वो जो जिसको ये जगत में रहना है, क्या भौतिकता में जो जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सारे नीति नियम है, रूल रूल बुक है। हम तो ब्रह्मविद हैं, ब्रह्ममयी हैं, हमारा तो ब्रह्म से सीधा लेना देना है, वी हैव नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत में हमको रहना नहीं है, वी डोंट बिलीव इन जगत, एंड देयरफॉर ये सब बकवास है। और ये कहां से, और इसका बेस कहाँ है, नींव कहाँ है? धर्म में है। यानी अवृजिन, यानी जिसकी लाइफस्टाइल धर्म के अनुरूप है। यानी धर्म हमको जो सिखाता है वो उन्होंने पहले सीखना चाहिए कि भाई धर्म ये कहता है, मेरी जीवन शैली इसके मुताबिक होनी चाहिए। और आज की जो सनसनाटी की जो फैशन चली है, ये अपना व्हाट्सएप में और यूट्यूब में वगैरह में, क्या ऐसे भड़काऊ ने ये करना, या तो टू ड्रॉ द अट्रैक्शन ऑफ द पीपल, तो बस धर्म के रूल बुक, एथिक्स एंड, मैं चोरी करूं तो मैं चोरी करूं, बोलो मेरा शरीर चोरी करता है, मैं शरीर नहीं हूं। क्या? मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा कभी चोरी नहीं कर, आत्मा कुछ नहीं करता है। ऐसी बातें करने वाले जो लोग होते हैं ना, यह ब्रह्मविद नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ गुरु की क्वालिफिकेशन में शंकराचार्य जी स्पेसिफिकली कहते हैं अवरुजिनः, यानी कि जो धर्म के नीति नियमों का पालन करते हैं, यानी कि धार्मिक हैं। और ये धर्म क्या है? जो हम सब लोग करते हैं, बराबर, पूजा पाठ ये वो सब, माला जपना, वॉटेवर, जो जो भी हम कर, भक्ति करते हैं, भजन गाते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, सब कुछ जो भी कुछ हम करते हैं वो धर्म के इंगित आता है। तो ये सारी बातें, यह तथाकथित गुरु को भी उसका पालन करना है, अवरिजन है उसको, इसके मुताबिक पहले चलना है, पहले धार्मिक होना है और फिर बाद में आध्यात्मिक होना है। पहले धर्म आता है, अध्यात्म बाद में आता है। धर्म की नींव छोड़कर आप उसके ऊपर अध्यात्म का महल नहीं बना सकते। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें। एक ऐसी क्रिटिसिज्म वेस्ट में से आई है हमारे वेदांतियों के बारे में। वेदांती, क्योंकि
एथिक्स एंड मोरालिटी को नहीं मानते हैं, धार्मिक नहीं होते हैं, इसलिए दे डोंट रिस्पेक्ट एथिक्स एंड वैल्यूज एंड ऑल दैट, तो मोरालिटी, अद्वैत में मोरालिटी तो नहीं होगी। सो सारे जो अद्वैतीन होते हैं दे आर ऑल इमोरल पीपल, ऐसा एक इल्जाम भी लगाया जा रहा है वेस्टर्नर्स की ओर से, क्योंकि वो समझते नहीं कि यहाँ का क्या कहना चाहते हैं। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये वेदांतिन बनने से पहले, अद्वैत की साधना करने से पहले द्वैत की साधना करनी पड़ती है, और द्वैत की साधना उपासना करने के लिए धार्मिक बनना पड़ता है। तो इस मिसकंसेप्शन से हमें बाहर निकलना है। सो धर्म हमारा फंडामेंटल, हमारी फंडामेंटल क्वालिटी है। मनुष्य होना यानी कि धार्मिक होना, लेट अस पुट इट दैट वे। यदि आप धार्मिक नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है, आप पशु है। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, फिर भी मैं हाँ है ना। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। सुभाषित है। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीजें, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, ये सामान्य है पशुओं में भी और मनुष्य में भी। तो मनुष्य में विशेषता क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में विशेष तरीके से धर्म ही अधिक है पशुओं से, और धर्मेण ही ना पशु भी समाना, जिसमें धर्म नहीं है वह पशु के जैसा है। तो मनुष्य और पशु के बीच में फर्क इतना ही है कि मनुष्य में धर्म है, पशु में धर्म नहीं है। आपने किसी गाय, कुत्ते, बैल, भैंस को मंदिर जाते देखा, माला जपते देखा, भजन करते देखा, उपवास रखते देखा? नहीं। तो ये नहीं करते क्योंकि उनको धर्म क्या है पता नहीं है। हमें धर्म पता है, इसलिए हम ये सब करते हैं। सो मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी हूं, सबसे पहले मुझे धार्मिक होना जरूरी है, अवृजिना। वृजिनम का अर्थ है पाप, अवृजिनम यानी अपाप, यानी कि जो पाप नहीं करता, या तो जो अधर्म का आचरण नहीं करता, जो धार्मिक है। आप निष्काम कर्मयोग करो, आप उपासना योग करो। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि यदि हमें ज्ञान योग में जाना है तो निष्काम कर्म योग से चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी, उपासना योग से चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी। ये दोनों प्रकार से चित्त शुद्धि करते हैं, जब चित्त निर्मल होता है फिर जाके हम आत्म तत्व के बारे में सोच भी सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बारे में। तभी जो हमारा आत्मा का जो स्वरूप है उसका रिफ्लेक्शन हमारे चित्त के सरोवर में पड़ेगा। इसलिए चित्त को शांत और निर्मल होना जरूरी है। ये कर्म योग और उपासना योग से ही आता है, और ये कर्म योग और उपासना योग करते करते हमें धार्मिक आचरण तो करना ही पड़ेगा। तो ज्ञानी के लिए धार्मिक होना निहायत ही जरूरी है, वह उसका निजी स्वभाव स्वरूप बन जाता है। एक सिंपल बात लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको सुबह 6 बजे उठना है, आपने अलार्म रखा, अलार्म बजा, 6 बजे उठ गए। दूसरे दिन अलार्म रखा, 6 बजे उठ गए। तीसरे दिन अलार्म रखा, 6 बजे उठ गए। ऐसा 3 महीना आपने 6 बजे का अलार्म रख के उठने की आदत डाल दी।
फिर बाद में आपको 6 बजे का अलार्म रखना नहीं पड़ेगा, 6 बजे आप अपने आप उठ जाओगे। वैसे ही धर्म का आचरण शुरू में हम करते हैं, धर्म का आचरण हम करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते 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 आदत हो जाती है। यानी जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वह स्वतः अपने आप धार्मिक हो जाता है, यानी अवृजिनः, यानी धार्मिक गुरु। चलिए आगे का क्वालिफिकेशन उसके बारे में अभी अगले सत्र से बात करेंगे। यहीं रुकते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओ सॉरी। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण।